ये कोई कामयाबी की कहानी नहीं है। ये उस आग की कहानी है जिसमें इंसान तप कर सोना बनता है। एक ऐसे दिमाग की कहानी जिसे तोड़ना नामुमकिन था। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये एक योद्धा का उसका वॉक राय था। एक सीधा सा सच कि सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। तो चलिए देखते हैं ये आग कितनी गहरी थी। हर महान योद्धा की कहानी पता है कहाँ से शुरू होती है? अंधेरे से, बिल्कुल सुबह के अंधेरे से। और ये कोई गरीबी की दास्तान नहीं, ये एक ऐसी जिद की कहानी है, एक ऐसी इच्छा शक्ति को गढ़ने की कहानी जो कभी टूटी ही नहीं। उम्र सिर्फ 10 साल। सोचिए, सिर्फ 10 साल। जब पूरी दुनिया सो रही होती थी ना, तब इस लड़के का दिन शुरू होता था। सूरज उगने से भी पहले सड़कों पर अखबार बेचना। और ये सिर्फ कुछ पैसों के लिए नहीं था, नहीं, ये डिसिप्लिन था। ये खुद को ज्ञान और अनुशासन की भट्टी में झोंक देना था, हर रोज। जरा सोचिए, क्लासरूम में एक टीचर उन्हें उनके दोस्त के पास से उठाकर पीछे फेंक देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान थे। ये अपमान था, जिल्लत थी। लेकिन कलाम के लिए ये पहला बारूद था। उन्होंने इस जिल्लत को अपना ईंधन बनाया और कसम खाई कि इसी आखिरी बेंच से वो दुनिया बदल कर दिखाएंगे। एक योद्धा का रास्ता कभी आसान नहीं होता। उस पर फूल नहीं, बल्कि नामुमकिन लगने वाली चुनौतियां और हार बिछी होती हैं। और हर सपने की एक कीमत होती है, जो चुकानी ही पड़ती है। उनके प्रोफेसर ने उनके सामने एक नामुमकिन सा काम रख दिया। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे पूरा करने में महीना लगता, उसे सिर्फ 3 दिन में करने को कहा। सिर्फ 3 दिन। दांव पर क्या था? उनकी स्कॉलरशिप, उनका भविष्य। और कलाम ने क्या किया? 3 दिन, 3 रात, बिना सोए, बिना रुके, सिर्फ एक धुन, और वो नामुमकिन काम पूरा हो गया। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये एक ही लड़ाई के 2 मैदान हैं। एक तरफ एक वैज्ञानिक जो अपनी जिद से, अपनी विल पावर से डेडलाइन और दिमागी थकान को चकनाचूर कर रहा है, और दूसरी तरफ एक एथलीट जो अपने जिस्म के दर्द की हर हद को तोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। मैदान भले ही अलग हों, लेकिन जंग एक ही है, इच्छा शक्ति की। सपना एक फाइटर पायलट बनने का। इंटरव्यू था इंडियन एयरफोर्स का। 25 उम्मीदवार और जगहें सिर्फ 8। कलाम की रैंक 9वीं। सिर्फ एक रैंक से सपना चकनाचूर हो गया। और इस जबरदस्त हार ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उनके जीवन का सबसे बड़ा सच सिखा दिया। उन्होंने ये महसूस किया कि हार आपको ये बताने आती है कि जो ताकत आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो हमेशा से आपके अंदर ही थी। बस उसे पहचानने की जरूरत है। तो उस हार के बाद शुरू हुई असली जंग, उनका वैज्ञानिक करियर। और इसे किसी लैब में होने वाला रिसर्च मत समझिए। नहीं, ये एक युद्ध का मैदान था, जहां एक के बाद एक लड़ाइयां लड़ी जानी थी। 10 साल, पूरे 10 साल की मेहनत, टीम का खून पसीना, सब कुछ। और नतीजा, एसएलवी रॉकेट लॉन्च के कुछ ही मिनट बाद बंगाल की खाड़ी में समा गया। ये सिर्फ एक फेलियर नहीं था, ये एक राष्ट्रीय तबाही थी, सबके सामने। और उस तबाही के बीच एक लीडर सामने आया, इसरो के चेयरमैन सतीश धवन। उन्होंने प्रेस के सामने, पूरी दुनिया के सामने फेलियर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, अपनी टीम पर एक आंच तक नहीं आने दी। और उसी पल कलाम ने लीडरशिप का सबसे बड़ा सबक सीखा, जिसे कहते हैं एक्सट्रीम ओनरशिप। एक सच्चा लीडर अपनी टीम की ढाल होता है। और फिर ठीक 1 साल बाद, सिर्फ 1 साल बाद, वही टीम उसी लीडर के साथ वापस आई और एक कामयाब SLV-3 लॉन्च कर दिखाया। ये सिर्फ एक कमबैक नहीं था, ये था अनस्टॉपेबल एग्जीक्यूशन। ये दुनिया को एक ऐलान था कि हार हमें रोक नहीं सकती। फिर आया पोखरण 2। ये कोई सीधा साधा परमाणु परीक्षण नहीं था, ये एक खुफिया मिशन था, एक स्पेशल ऑप्स मिशन। दुश्मन कौन? दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी CIA के सैटेलाइट्स। पूरी दुनिया का दबाव और हर तरफ से पाबंदियां। और इस मिशन के कमांडर डॉक्टर कलाम। नतीजा, जीत, एक जबरदस्त रणनीतिक जीत। और इन सभी लड़ाइयों के बाद आई आखिरी और सबसे बड़ी जीत, देश का राष्ट्रपति बनना। पर यह कोई राजनीतिक सम्मान नहीं था, नहीं, ये एक देश का, अपने सबसे बड़े, सबसे समर्पित योद्धा को सलाम था। ये सर्वोच्च कमान थी।
बस एक फोन कॉल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का, सोचने के लिए सिर्फ 2 घंटे, और सामने था पूरे देश का नेतृत्व करने का मौका। उन्होंने ये पद स्वीकार किया, क्यों? क्योंकि भारत को एक विकसित देश बनाने का उनका सपना अभी अधूरा था। लेकिन राष्ट्रपति भवन पहुंचकर भी वो योद्धा कभी ट्रेनिंग ग्राउंड से दूर नहीं हुआ। वो आखिरी दम तक सिखाते रहे, अपने दिमाग को और देश के युवाओं के दिमाग को धार देते रहे। देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर भी उनकी असली पहचान एक टीचर की ही रही। और उनका अंत, वो भी बिल्कुल उनकी जिंदगी जैसा ही था, एक योद्धा की तरह। वो IIM शिलोंग में एक लेक्चर देते हुए गिरे, ज्ञान के मोर्चे पर, अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए, एक सैनिक की तरह जो अपने पोस्ट पर शहीद होता है। उनकी कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। वो कौन सी लड़ाइयाँ हैं जिनसे हम बच रहे हैं? वो कौन सी चुनौतियाँ हैं जिनसे हम मुंह मोड़ रहे हैं? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है।